जय हिंद दोस्तों। आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल का। मुस्लिम गर्ल रिएक्शन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। यूसीसी पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा और वीडियो ज़रूर उसके चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा। और एक बात, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर ख़राब लगे तो गाली बक कर जाना, लेकिन अगर गाली बकने का मौका ना मिले तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर उभरता हुआ नाम और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करी है। थैंक यू सो मच मैम हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शैला। आप भी खान है, मैं भी खान हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। दो खान का टकराव जब भी शो में होता है बहुत लोगों को पसंद आता है। और आजकल भारत में जिस चीज पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, आज हम आपसे आपकी कीमती राय जानने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बहुत से लोगों के लिए उम्मीद भी है और बहुत से लोग इससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और जो बात मुस्लिम कम्युनिटी से सामने आ रही है, जी ये हमारी पहचान के ऊपर डाका है, ये हमसे हमारे राइट्स खींचने की कोशिश किए जा रहे हैं। अगर हम 1947 से पहले की बात करें, जब अंग्रेज थे, तो उन्होंने क्रिमिनल लॉ और कमर्शियल लॉ तो मॉडिफाई किया और क्लियरली लिखा, लेकिन सिविल लॉ को कहीं ना कहीं पे उन्होंने उस तरह डिफाइन नहीं किया। और मैं जब ये टॉपिक आपके साथ करने वाली थी तो मैंने इसको पढ़ा, तो ये सामने आया है कि भारत आज़ादी के बाद से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कर रहा है। 75 साल हो गए और अब ये अगर जब पॉसिबल हो रहा है तो क्यों एक ही कम्युनिटी इसके खिलाफ क्यों बात कर रही है? बाकी सिखों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैन्स को, पारसीस को, किसी को नहीं प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुसलमानों ही को क्यों है? और आप क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, आपकी क्या राय, क्यों खिलाफ जा रहे हैं इसके खिलाफ? तो देखिए, किसी के हाथ से सत्ता जा रही होती है, किसी के हाथ से बादशाहियत जा रही होती है, किसी के हाथ से हिटलर की गद्दी जा रही होती है, किसी के हाथ से डिक्टेटरशिप का एक बहुत बड़ा तख्त ताज जा रहा होता है। तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। और देखिए, मैं आपको एकदम डेज और ईयर के हिसाब से बता देती हूँ कि 23 नवंबर 1948 में कॉमन सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी बात कर दिया गया था। हमारे आर्टिकल, जो संविधान के आर्टिकल है, उसके 44 में ये बता दिया गया था कि कॉमन सिविल कोड जो है वो आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बताया गया है कि महिलाओं को और पुरुषों को एक समान इज्जत, मर्तबा, इक्वालिटी दी जाएगी। अच्छा, आपने ये बात बहुत अच्छी कही शैला, कि इससे ना हिंदुओं को प्रॉब्लम है, ना सिखों को प्रॉब्लम है, ना ईसाइयों को प्रॉब्लम है, किसी भी रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को प्रॉब्लम है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इवन ट्राइबल और आदिवासीज भी रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक ट्राइबल वुमेन को इस हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया है और इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है। एक ट्राइबल वुमेन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब मिल करके चुन करके एक ट्राइबल वुमेन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए हैं। अब बात आती है कि एक देश है, एक भारत है, तो कानून दो क्यों रहेगा? बिल्कुल। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहां कहां पर ये जो मुसलमान हैं ये शरिया लॉ से अपनी आंखें छुपा लेते हैं और कहां कहां पर जल्दी से फंडामेंटल राइट संविधान को ले आते हैं और कहां कहां पर शरिया लॉ ले आते हैं और कहां कहां पर संविधान से आंखें छुपा लेते हैं। मैं इसका भी आपको एकदम 1 2 3 स्टेप करके बताऊंगी, तो आपके व्यूअर्स को भी समझ में आएगा और मुझे जो पसंद करते हैं सुनना, उनको भी समझ में आएगा। कुरान का हवाला मैं इसलिए शैला देना चाहूंगी कि जो लोग मुझे डिफेम करते हैं कमेंट के द्वारा, वो कुरान के उस पन्ने को, उस चैप्टर को जाकर के देखेंगे तो उनको वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ।
चले शैला, अब आते हैं कि अब मुसलमान जो है वो 4 शादियां करते हैं हिंदुस्तान में, पर अब आप आ जाइए कि ये शरिया लॉ पे वो करते हैं कि भाई हमको हमारा शरिया कहता है कि हम 4 शादी कर लो, बिल्कुल ठीक है। जी। पर वही शरिया कहता है कि अगर कोई मुसलमान मर्द रेप करता है तो उसको नापुंसक बना दिया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके ऑर्नामेंट्स काट दिए जाए। तब ये नजरें छुपा लेते हैं, मतलब अब यहाँ पर शरिया नहीं मानना है। मुसलमान जो है बड़े आराम से धड़ल्ले से तलाक देता है, तलाक 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 कर देता है। हाँ। मेरा पूछना है कि निकाह 3 बार पूछ करके मुल्ला, जोर आवाज में बोलिए कबूल है, जोर आवाज में बोलिए, और कई मेहमान होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई एक्वेंटेंस होते हैं, पूछ पूछ कर निकाह कबूल है करवाया जाता है। तलाक बिना पूछे, बिना इजाजत के हो जाता है। अब इस पे मैं आती हूँ शरिया लॉ पे, और फिर कैसे कैसे मुसलमान जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज को भी बेवकूफ बनाते हैं। शरिया कहता है कि तलाक के इद्दत से लेकर के वो लड़की जब तक दूसरी शादी करके दूसरे घर में ना बस जाए तब तक आपको उसका दाना पानी और खर्चा देना पड़ेगा। अब क्योंकि इनको खर्चा देना पड़ेगा इसलिए ये तुरंत ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कहते हैं मेंटेनेंस फाइल करेगी। अब मेंटेनेंस फाइल करेगी तो मेंटेनेंस अप्रूव ही हो जाएगा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे अप्रूव होने में। फिर वहां पर वो कोर्ट में वो रोएगा गाएगा, 1500 से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते हैं, 1000 रुपए से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। तो आप सोचो कि कहाँ कहाँ पर ये मौलवी मुल्ला लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और हर एक कास्ट और क्रीड को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पर इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये शरिया लॉ ले आते हैं, जहां इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है वो संविधान को मानने लगते हैं। यही संविधान, हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको नहीं मानेंगे, वो आर्टिकल 44 को नहीं मानेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर जरूर कूदेंगे कि आर्टिकल 19 हमारा है, आर्टिकल 14 हमारा है, आर्टिकल 21 हमारा है, आर्टिकल 22 हमारा है। भैया तुम उसी संविधान के आर्टिकल 44 को नहीं मान रहे हो, पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको, उसके लिए तुम आर्टिकल चिल्ला रहे हो। तो ये हुई एक टॉपिक। अब देखिए कि एक भारत है, एक भारत में एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो मर्द है वो फैसिलिटीज उठाता है कि वो 4 शादियां करता है और अपने बिस्तर का 4 सेक्स टॉय रखता है। लेकिन वहीं पर देखिए हिंदुओं की सिविलाइजेशन को, कि वो एक शादी में बंधे होते हैं और जैसे ही दूसरी शादी करते हैं उनके ऊपर सेक्शन 494 और 7 इयर्स का पनिशमेंट लग जाता है। राइट। आप सोचो कितनी फैसिलिटीज ये शरिया लॉ से लेते हैं। एक मुसलमान मर्द जब अपनी बेटी की उम्र की या माइनर लड़की से शादी करता है तो वो कहता है हाँ उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, शादी हो सकती है, निकाह जायज है। शरिया कहता है ना ये जायज है, जायज है, ये मुसलमान कहता है एज पर शरिया लॉ। वहीं पर आप हिंदू की सिविलाइजेशन को और हिंदुओं की सभ्यता को देखिए कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अगर कोई हिंदू मर्द बहुत कम एज की लड़की से, माइनर से शादी करता है तो उसके ऊपर पॉक्सो के एक्ट लगते हैं, जुवेनाइल रेप के एक्ट लगते हैं, और उसको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। जबरदस्त। तो आप सोचो कि एक तरफ हिंदू धर्म जो है वो अपने जितने भी इडियोटिक रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने खुद आवाज उठाया है। सती प्रथा उन्होंने बंद किया, चाइल्ड मैरिज एक्ट उन्होंने बंद किया, विडो एक्ट उन्होंने लाया कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हिंदुओं ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, डाउरी एक्ट में हिंदुओं ने बहुत अप्रिशिएट किया कि डाउरी नहीं लेना चाहिए, ना हम लेंगे, ना हम लेने के लिए बोलेंगे और ना हम देंगे। लेकिन हमारा कुरान कहता है कि जहेज लेना नहीं है, पर देखिए मुसलमान कूद कूद के जहेज लेता है, कूद कूद के जहेज लेता है, वहां पर वो शरिया भूल जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि हिंदू के संस्कार, हिंदू की सभ्यता, हिंदू के जो संस्कृति है बीवी महारानी की तरह रहती है।
और हमें क्या दिया जाता है? हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है। हमारे मुंह पे क्या चिपकाया जाता है? तलाक के नाम पर बेइज्जती और बेहुरमती चिपकाई जाती है। हमें क्या सहना पड़ता है कि एक बिस्तर पर 4-4 औरतें सोएंगी और एक मर्द को खुश करेंगी। हमें क्या सहना पड़ता है? बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। हमें क्या सहना पड़ता है? हम वोकल नहीं हो सकते, हम अपने करियर को लेकर फोकस नहीं हो सकते, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हमें कुरान इकरा के बारे में कहता है, पर हम अपने हिसाब से पढ़ नहीं सकते, हम अपने हिसाब से पहन नहीं सकते, हम अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकते। कुरान कहता है कि लड़कियों की परमिशन बहुत जरूरी है शादी के निकाह से पहले। अगर लड़की कोई विदाउट एनी रीजन भी अगर कह देती है कि मुझे नहीं करना है, तो वो निकाह ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही इसमें है। तो कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद के कई सारे जिक्र है, कुरान के कई चैप्टर्स में कई सारे जिक्र है। तो अब आप मुझे बताओ कि हिंदू की सभ्यता और संस्कार को हम अच्छा समझे, या इन लोगों को हम अच्छा समझे जो जहां चाहते हैं वहां शरिया लॉ को मोड़ और चमोड़ देते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न कर देते हैं और कूद जाते हैं संविधान पर, और जहां जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहां पर चले आते हैं शरिया लॉ पे, और उस वक्त संविधान को भूल जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है शैला, सूर्य अल बकरा के वर्सेस 2.230 में ये साफ कहा गया है कि हलाला इज अ सिन, पाप है। हलाला पाप है। तो मुलाने ही तो करवा रहे हैं। मुलाना लोगों ने तो अपने अपने सेंटर खोले। आम बंदे का तो हलाला से कोई ताल्लुक ही नहीं है। किसकी बीवी ये चाहेगी कि मेरा बंदा किसी का हलाला करे? वो तो नहीं चाहेगी, और ना ही कोई शरीफ आदमी इन चक्रों में पड़ता है। तो ये तो सारा इन्हीं का ही एक बिजनेस है। हाँ एग्जैक्टली, यही तो दुकान, मजार की दुकान, ये जो चादर की दुकान है, ये जो फूल की दुकान है, ये जो इत्र की दुकान है, ये जो अगरबत्ती की दुकान है, ये जो फितरा ज़कात की दुकान है, ये जो वक्फ बोर्ड पे लैंड माफिया की दुकान है, ये जो चंदा की दुकान है, ये जो विदेशों से पैसा मंगाने की दुकान है मदरसे के नाम पर, ये जो औरतों को डिप्राइव करने की दुकान है, ये जो औरतों से हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवाने की दुकान है, ये जो औरतों को बेइज्जत करने की दुकान है, ये जो औरतों को उनके खुद के हुकूक से एकदम अलग कर देने की दुकान है, ये दुकान बंद हो रही है। इसीलिए इनको दर्द हो रहा है, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। देखिए शैला, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी। 1995 में एक क्रिश्चियन औरत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया था अडॉप्टेशन के लिए, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि अरे भाई, ऐसा कोई कॉमन लॉ लाया जाए जो अलग अलग कास्ट और क्रीड को अलग अलग तरीके से ना देख करके एक ही कानून में सबको देखा जाए। कोई अडॉप्टेशन नहीं कर सकता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें कैसी हैं? 1984 में सबसे पहले हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तलाक को बैन करने के लिए दरवाजा खटखटाया गया था। 2016 में मैंने ट्रिपल तलाक, 1984 मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, 2016 में मेरा पिटिशन गया था, और 2017 में हम लोगों के सबमिशन के बाद एक बेंचमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट आया और 3 तलाक को बैन किया गया। 1984 से लेकर के 2017 तक हमने जंग लड़ा, तब जाकर के 3 तलाक बैन हुआ। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा, आज भी मेरे को टारगेट करता है, आज भी मुझे टारगेट करता है, जस्ट बिकॉज कि मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर पॉलीगेमी और हलाला को बंद करने के लिए भी पिटिशन लगा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा हुआ है। मुझे हर रोज मलाइन किया जाता है। तो कुरान कहता है कि औरत को गाली दो, कुरान कहता है कि औरत को बेइज्जत करो। भाई, मैं तो जो कर रही हूँ वो कुरान भी कह रहा है कि वो गलत है, वो गलत है। देखिए, सूरे अल अहज़ब चैप्टर 37 में हजरत जैद अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट मोहम्मद ने अडॉप्ट किया था, मक्का में अडॉप्ट किया था। और जब वो बड़े हुए प्रॉफिट मोहम्मद की गोद में, तो उनकी शादी जैनब से की गई, हजरत जैनब से की गई। अनफॉर्चुनेट हजरत जैद का इंतकाल हो गया और हजरत जैनब का निकाह प्रॉफिट मोहम्मद से हो गया। वहां से अडॉप्टेशन को खत्म किया गया। वहां से पहले वो बहू थी, फिर बीवी बन गई। अब ये कहना चाह रही है, पहले वो अडॉप्टेड चाइल्ड की बीवी थी, मतलब अपनी बहू थी। और हजरत जैद के डेथ हो जाने के बाद
हजरत जैनब जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद मतलब अपने ससुर की बीवी हो, तो ठीक हो वहां गया। से अडॉप्टेशन को कुरान ने पूरा तबसरा दिया है सूरे अल अहज़ब 37 में कि वहां से अडॉप्टेशन को बंद किया गया। अब मेरा मानना है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर देखिए, मान लीजिए मैं रोड से जा रही हूँ, एक लावारिस बच्चा रोड पर किनारे पर पड़ा हुआ है, क्या मेरी इंसानियत ये नहीं कहेगी कि मैं उसको अडॉप्ट कर लूं? बिल्कुल। अब सपोज कि वो लड़की है, वो जवान हो गई, उसकी मैंने शादी खड़े हो करके करवाई है और उसका इंतकाल हो गया, वो डेथ हो गई, तो क्या उसके हस्बैंड से मैं शादी करूंगी जिसको मैं पूरा जन्म बेटी बोलते पे आ रही हूँ? नहीं हो सकता, मौशरती एतबार से तो नहीं हो सकता। मौशरती एतबार से मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता जी। तो अगर ऐसी चीजों को बिल्कुल हटा करके सिर्फ और सिर्फ संविधान पर अगर चला जाए तो क्या बुरा है? नज़ीर जी, बुरा है? यहाँ पर एक ये बात भी है, मैंने डिबेट सुनी है, उन्होंने कहा कि जब इस्लामी शरिया है, हम अपनी फैमिली मैटर उसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक हिंदू का कानून क्यों मानेंगे? ये कैसे ये सॉल्व तकलीफ भी तो है। ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया है कि एक एक डिपार्टमेंट बना दिया है हर जगह, हर एक स्टेट में इनके मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलते भी रहती हूँ कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं और पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो पता लगाना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जिसको कंट्रोल माइट भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है, और कई मौलवी मुल्ला मस्जिदों के अंदर बैठ करके मार कूट करके चूर करके हलाला और पॉलीगेमी करवा रहे हैं, मार के कूट के चूर करके तलाक करवा रहे हैं, तलाक एहसन करवा रहे हैं, ये सारी चीजें करवा रहे हैं, और औरतों को डिप्राइव करके, औरतों को डरा करके ये सारी चीजें करा रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो मौलवी मुल्ला है, इनका जो नकाब है ना, ये उतरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनका नकाब उतरना। ये पैसे के लालच में, ये पैसे के लालच में ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, जिसके बारे में अगर मैंने पूरे पूरे पर्दे फाश कर दिए ना, तो शायद मेरे ऊपर ना जाने क्या हो जाए, मेरी जान ले ली जाएगी, मुझे मौत के घाट पर उतार दिया जाएगा। ये सब कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, पैसे के लालच में आकर के ये कह रहे हैं। मेरे पास प्रूफ्स बहुत सारे हैं, मेरे पास कुरान की सूरतें हैं, मेरे पास कुरान के चैप्टर और वर्सेस हैं। मैंने एक अभी बताया है सूरे अल अहज़ब के बारे में, मेरे पास ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर अगर मैंने उसको सामने में रख दिया तो यही मौलवी मुल्ला मेरा मर्डर करवा देगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है जी, बहुत से लोगों को अभी यूसीसी की समझ नहीं आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब यूसीसी आ जाएगा तो क्या बदलाव आएगा इंडिया में? ये इंडिया के लिए एक नई रेवोल्यूशन होगी, इस्लामी विमेन स्पेशली, क्योंकि हिंदू महिलाओं को तो आज के कानून में भी बहुत से राइट्स है, लेकिन अगर हम मुस्लिम लड़कियों की और मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उन्हें यूसीसी के अंडर रहते हुए कितने राइट्स मिलेंगे, कितनी आज़ादी मिलेगी? और वो जो एक कहा जाता है कि औरतें तो मर्दों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको इंटरटेन करती हैं, क्या वो उनके चुंगल से आज़ादी हासिल करके अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे? क्योंकि अभी एक जो ग्रुप है वो मुकम्मल इस कोशिश में है कि ये नहीं आए, और वो इसके लिए दिन रात कहते हैं ना भरपूर कोशिशें कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार के ऊपर ये भी प्रेशर डाला जा रहा है कि इलेक्शन से पहले यूसीसी लेके आ जाए। तो ये सारे मुद्दों को आप कैसे देखती हैं इंडिया के अंदर रहते हुए? देखिए, अभी आपने कहा था ना कि कुछ मुल्ला है जो कह रहे हैं कि हम तो अपने घरेलू चीजों को अपने घर के अंदर ही हम उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। तो कैसे ठीक ठाक कर लेते हैं? जो हमारा स्त्री धन होता है, जैसे नॉर्मल कानून जो है वो तलाक के बाद स्त्री धन दिलवाता है, मेंटेनेंस दिलवाता है। तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं कि जब हमारा निकाह होता है तो दैन मेहर का पैसा जो उसी वक्त मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो तो कोई देना ही नहीं चाहता है। उसके बाद जो उस लड़की को जिंदगी गुजर बसर तलाक के बाद करने के लिए चाहिए होता है, वो एक मस्जिद के अंदर बैठ करके या घर के अंदर बैठ करके 2-4 मुल्ला मौलवी औरत पर चढ़ जाते हैं, और अगर वो बोलती है तो उसको आवारा बच्चलन का नाम दे दिया जाता है अपने हक के लिए, और चढ़ करके उसको निपटा देते हैं चंद पैसों में।
और मर्द को फ्री कर दिया जाता है। इवन बच्चा भी औरत के गोद में फेंक दिया जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी औरत के गोद में फेंकी जाती है और मर्द को एकदम बेबाक कर दिया जाता है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट देखेगा, सिर्फ और सिर्फ कानून देखेगा, सिर्फ और सिर्फ संविधान देखेगा, सिर्फ और सिर्फ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी देखेगा। इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। आज ये जो पंचायती करते हैं ना मस्जिदों के अंदर बैठ करके, और जो तबलीग करते हैं ना, औरतों को कुचल करके मार देने का, औरतों की जुबान को बंद कर देने का, औरतों के फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद कर देने का, वही नहीं हो पाएगा, वही नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि आपके जो हमारे हिंदुस्तान में जो बहुत बड़े देवबंद जमात के हैं, मौलाना सैयद अरशद मदनी, दारुल उलूम देवबंद जमात के बहुत बड़े मुसलमान के ठेकेदार हैं। जी, मैंने सुना। हाँ, उन्होंने दो बातें मैं उनकी बताऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। एक, उन्होंने कहा है कि अभी के युवा जो जेनरेशन है या पहले के जो है, उनको कभी भी मुसलमान को इंग्लिश और साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये तो फिर भी सिर्फ इन्हीं की किताब पढ़नी, ये तो शैला फिर भी आप एडजस्ट कर ली हैं। अभी मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ठीक है। इन्होंने ही, मैं इनका नाम, बड़ा खूबसूरत नाम है इसलिए मैं बार बार भूल जाती हूँ, मौलाना सैयद अरशद मदनी, इन्होंने दूसरा अपना स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ नेशनल न्यूज दिया है कि औरत जो है ना, वो 40-45 में पीरियड्स बंद होता है, माहवारी बंद हो जाता है तो वो बूढ़ी हो जाती है। दिस इज द रीजन कि मुसलमान मर्दों को दूसरी शादी करनी पड़ती है, क्योंकि मुसलमान मर्द ना 80-85 तक जवान रहता है। ये दारुल मतलब वो 45 से वहाँ पे बच्चा नहीं दे पाएगी ना, तो इन्होंने तो गजवा हिंद करना है, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। तो अब आप सोचो कि ये जो इनकी जो इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हैं, ये जो इनका क्रिमिनल माइंड है, ये जो इनकी दकियानूसी चीजें हैं, ये जो औरत का अत्याचार है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से बंद हो जाएगा। और इसलिए इनके पेट में दर्द, और इनको लूज मोशन नहीं, इनको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आपकी बातों से आया है, तो क्या जब यूसीसी आ जाएगा, ये जो कजन मैरिजेस है, चचा के साथ, चचा के बेटे के साथ शादी, मामू के बेटी के साथ शादी, कि इस पे भी रोक लग जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, फैमिली में शादियां नहीं होंगी, क्योंकि सब एक कानून के तहत फिर चलेंगे। कजन मैरिजेस के बारे में बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ, यूसीसी इसको कैसे डील करेगा? पर्सनली मैंने जो नोटिस भेजा है, क्योंकि हर एक की राय मांगी गई है, जो 14 जून को ही नोटिस इशू फॉर यूसीसी के लिए एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी। तो मैंने अपने जो नोटिस का जो रिप्लाई था, उसमें शैला ये लिख करके दिया है कि मुसलमानों में कजन मैरिजेस को बंद किया जाए, ठीक है, ऑन अर्जेंट नोट बंद किया जाए, जैसे ही यूसीसी लागू होता है सबसे। क्योंकि देखिए, तलाक मैंने बंद करवा दिया है, पॉलीगेमी हलाला पे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा है, तो बहुत सी चीजों के लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। लेकिन ये जो कजन मैरिजेस जो है, उसको बंद करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना लिए। तो ये जो चीज होती है ना, ये इतनी गंद मचाती है। थैंक गॉड, थैंक्स टू माय पेरेंट्स के हम लोगों के खानदान में, पूरे खानदान में ये चीजें, ये सिनेरियो हम लोग नहीं देख पाए। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं पाए। हम जितने भी कजन्स थे, जब कहते थे ना आपस में शादियां कर लो, कहते ये यार तुम लोगों से वैसी वाइब्स ही नहीं आती, हमें इन चक्करों में ही नहीं पड़ना। exactly, हम जिसको बचपन से भैया कह रहे हैं, उसको हम सैया कैसे बोलेंगे? मतलब दिस इज क्वाइट एब्नॉक्शियस एंड इडियोटिक एंड नॉनसेंस थिंग्स, कि भाई को कैसे हम उसके सामने कपड़े खोल देंगे। तो दिस इज वेरी बेसलेस, this is very obnoxious, this is unpardonable sin as per the scenario, as per the circumstances। देखिए, हमारे कुरान के हिसाब से ना इतनी जंगें हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 से ऊपर जंगें हुई हैं। आप 624 AD देख लो, बैटल ऑफ बदर देख लो, उसके बाद इंक्लूडिंग बैटल ऑफ उदाह देख लो जो 625 में हुआ है, खानदाक देख लो 627 में हुआ है, मक्का का बैटल देख लो 630 में हुआ है, एंड हुन्नान का बैटल देख लो 630 में हुआ है। ये सारे बैटल्स में
पावर और पोजीशन के लिए ही जंग था, बिल्कुल। पावर और पोजीशन के लिए जंग था। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि इस्लाम बहुत सुकून वाली चीज है, ये जो शरिया है इसमें सारी खूबसूरत चीजें हैं, नहीं, नहीं है। अगर बहुत गौर से, बहुत सुकून से, बहुत तरीके से अगर पढ़ा जाए, तो मैंने आज आपको जो सूरह अल अहज़ब बताया है वो भी नेपाली बेटे के लिए। आपके आंख में खटक गया और हर एक के आंख में खटक जाएगा। ये इन जिस बैटल्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी मैं आपको पूरा विस्तार में बताऊंगी, पर किसी और दिन किसी और टॉपिक को लेकर के बताऊंगी। बिल्कुल, आज मैंने जरूर। छेड़ दिया है, 3 महीना पहले मैंने यूसीसी आपके ही डिबेट में छेड़ा था, और 3 महीने के बाद हम यूसीसी पे बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जो कुरान के हवाले से ही बताती हूँ। हमारा शरिया कहता है, हमारा इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था इस दुनिया में, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आए थे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू काफिर है, हमें सिखाया गया बचपन से कि हिंदू काफिर है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उनको मलाइन, डिफेम, उनको इंसल्ट नाउजुबिल्लाह किसने किया? तब मुसलमान ने किया, मुसलमान ने किया। प्रॉफिट मोहम्मद, जस्ट बी पीस अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कचरा किसने फेंका? मुसलमान ने फेंका। हजरत इमाम हसन हुसैन जो प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे, उनका कत्ल किसने किया? मुसलमान ने किया। उसके बाद फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जितनी भी उनको जो मलाइन किया गया, जो वो कश्ती बना रहे थे, उनको जो मलाइन किया गया, उनको जो डिफेम किया गया, उनका जो मजाक उड़ाया गया नाउजुबिल्ला, तो ये किसने उड़ाया? मुसलमान ने उड़ाया। तो आज हिंदुओं को हम काफिर क्यों बोलते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि इस्लाम कहता है, शरिया कहता है, कुरान कहता है कि सबसे पहले इस्लाम आया था। तो जब मुसलमानों में इतनी सारी बदतर क्वालिटीज खुद ही है कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट और इतने बड़े बड़े प्रॉफिट की बेटियों को जब ये मुसलमानों ने छेड़ा है, छोड़ा नहीं है, तो हम और आप किस गली में है? हम और आप किस गली में है? नहीं, ये तो है कि सबसे ज्यादा इस दुनिया में अगर देखा जाए तो एक मुसलमान ने ही दूसरे मुसलमान को मारा पीटा है, किसी और जाति धर्म का नाम नहीं आएगा। जितनी भी जंगें हुई, मुसलमानों ने मुसलमानों को काटा मारा है। लेकिन नाज़िर जी, एक और बात भी यहाँ पर, हमारे जब जायदादें बढ़ती हैं शरिया के तौर पर, तो लड़कों को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा दिया जाता है। तो अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दोनों को इक्वल मिलेगा। अब इस पे भी हो रहा है कि भाई लड़की को क्यों, वो तो पराए घर की है, वो तो हिस्सा लेके अपने खावन के घर चली जाएगी, हमारे बेटे को क्या मिलेगा? शरिया ठीक है, अगर 6 लाख की प्रॉपर्टी है तो 4 लाख बेटे को दे देंगे और 2 बेटी को। देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ये इंटरव्यू स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से औरतों को डिप्राइव किया जाए, मुस्लिम औरतों को, हर वो तरीका उनके पास है। अगर वो शरिया लॉ से और मुस्लिम महिलाओं को डिप्राइव नहीं कर पाते तो वो तुरंत टर्न कर जाते हैं संविधान पर और आईपीसी और सीआरपीसी पे, और जब वो आईपीसी सीआरपीसी पे औरतों को डिप्राइव नहीं कर पाते हैं तो वो शरिया लॉ पर चले आते हैं। देखिए, औरतों के जेंडर इक्वालिटी के बारे में यूसीसी कहता है, यूसीसी कहता है कि अडॉप्टेशन को सारे कास्ट एंड क्रीड में एकदम वैल्यू दिया जाए। तो हर वो चीजें जो बहुत इंक्विजिटिवनेस पैदा कर रही थी, बहुत कंट्रोवर्सीज पैदा कर रही थी, बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही थी, और मुसलमान मर्द जो बहुत ज्यादा शरिया लॉ को मिसयूज कर रहे थे, वो सारी चीजों को एकदम पार्टली बंद करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप देखो कि इसमें कोई भी धर्म के लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन लॉ मतलब सबके लिए, हिंदुस्तान में जितने भी कास्ट और क्रीड है सबके लिए। हिंदू अपने मंदिर जाएगा, मुसलमान अपनी मस्जिद जाएगा, मुसलमान लड़कियां और लड़के निकाह ही करेंगे, हिंदू फेरा ही लेंगे। लेकिन अब तो ये लव जिहाद, वो लव ट्रैप नहीं कर पाएंगे ना, और लव ट्रैप करेंगे नहीं तो इनको 72 हूर कैसे मिलेगी? क्योंकि मुसलमान मदरसों में तो ये सिखाया जाता है ना कि तुम एक काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट कर दो तो तुमको जन्नत में 72 हूर मिलेगी। तुम बदन में बम बांध करके तुम काफिरों को मार डालो
तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुम जी, ये काफिरों भी है। का कत्ल कर दो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुम काफिरों को तुम परेशान करो तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये जो 72 हूर, वर्जिन हूर का जो लालच है ये तो खत्म हो जाएगा। ये तो कर नहीं पाएंगे ना लव जिहाद कर पाएंगे, ना मुसलमानों को परेशान, ना हिंदुओं को परेशान कर पाएंगे, ना मुसलमान औरतों को परेशान कर पाएंगे, तो फिर इनको 72 वर्जिन हूर कैसे मिलेंगी? तो बहुत सारी जो आफत है ना, मुसीबत जो है ना, वो ना चाहते हुए भी मुसलमान मर्दों पे आ रही है, इसलिए उनको माइनर अटैक आ रहा है। पर मुझे पूरी उम्मीद है शैला कि हम जैसी मुसलमान वोकल लड़कियां, हम जैसी मुसलमान एडुकेटेड लड़कियां हिंदुस्तान में जो अपनी जान हथेली में लेकर के और रोज गंदी बिल्कुल गंदी अच्छी गालियां बात सुन है। करके हम ऐसी चीजों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जरूर सुनेगा। और ये जो एक तबाही मचाई जा रही है ना कि अरे मोदी जी की सरकार आई है इसलिए ऐसा हो रहा है, देखिए कानून सबूतों के आधार पर चलता है। कानून जो है वो सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट और सिनेरियो पर चलता है। तो ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और हर रोज एक नए पिटिशंस जा रहे हैं कि हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी की औरतें ही जा रही हैं कि देखो हमको तलाक दे के भगा दिया है, देखो हमको हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है, देखो हमें हमारा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है बार बार, 1995 से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई कोई एक ऐसा कॉमन लॉ लाया जाए जिसमें सबको यूनाइट करके देखा जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है नाज़िर जी, जो हम देखते हैं कि जब से बीजेपी आई है, मोदी जी की सरकार आई है, सबसे पहला जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया और जिसके ऊपर वो डटे वो ट्रिपल तलाक थी। कोई नहीं कर सका, उन्होंने कर दिया। उसके बाद आगे 75 साल 3 जंगें लड़ी इंडिया ने और पाकिस्तान ने कश्मीर को लेके, कोई नहीं हटा सका। इंडिया ने आर्टिकल की 70 हटा के कश्मीर का जो मसला था वो सेट असाइड कर लिया, वहाँ के लोगों की फंडिंग बंद कर दी। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर राम मंदिर आ गया। राम मंदिर के लिए 500 साल तक जो है लड़ते रहे, बहुत से हिंदू फैमिलीज और मुस्लिम भी आए। राम मंदिर 2024 को तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए, आपने यूसीसी उठा लिया। तो ये जो सारे नेक काम है आपने मोदी सरकार के होते हुए करने हैं, किसी और को मौका नहीं देना आप लोगों ने। नहीं, हम पूरे रमजान ईद की तैयारी करते हैं और तब ईद आती, ठीक है। हम पूरे रमजान, तो इसका प्रिपरेशन, आपने ट्रिपल तलाक की बात कही। 1984 में जब मोदी जी और मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 1984 में कांग्रेस की सरकार थी, तो पहला पिटिशन उस वक्त फाइल हुआ था ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए, ट्रिपल तलाक को हटाने के लिए। उसके बाद फिर आप जो कॉमन लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रही हैं, 1948 में 23 नवंबर को ही ये तय हो चुका था कि कॉमन लॉ आएगा। अब आपने राम मंदिर की बात कही, तो उस वक्त तो अटल जी अपोजिशन में थे और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो अपोजिशन में वो कह रहे थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो तब जा करके तब हुआ, बहुत बाद में हुआ ये सब कुछ। तो प्रिपरेशन जो है ना वो कांग्रेस की सरकार में ही ले रहे थे। दर्द जो है वो शाहबानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट को अपने आंसू 1984 में ही दिखाया था कि तलाक के नाम पर हमें बेआबरू और बेइज्जत किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के 1948 में ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स आ चुके थे। तो ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस और ऐसे ऐसे केसेस आ चुके थे। मैंने अभी आपको बताया 1995 के लिए कि क्रिश्चियन औरत ने एक पीआईएल किया था कि उसको अडॉप्टेशन का परमिशन नहीं मिल रहा है, तब वहां पर बात अडॉप्टेशन की आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसको अचानक से उपजाया गया है, इसको अचानक से पैदा किया गया है। अब आपने 370 अबॉलिशमेंट की बात कही है, तो कश्मीर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करता था। 8 साल 9 साल का बच्चा पत्थरबाज कहलाता था। 8 साल 9 साल के बच्चों के हाथों में गन और गोली और बंदूक हुआ करती थी। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एक ऐसी फैमिली है, मैं नाम लेकर बोल रही हूँ, एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने कभी भी उस माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन तकलीफें हो रही थी। हमारे कश्मीरी पंडितों की जान जा रही थी।
कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों के घर की महिलाओं के इज्जत आबरू के साथ खेला जा रहा था। हमारे कश्मीरी पंडितों को इंडियन डॉग्स बोल करके पुकारा जा रहा था। तो अब जो चीजें और जो जन और जनता जब एक साथ आवाज उठा रही थी, आवाज उठाते ये चीजें कहीं ना कहीं आकर के 370 अबॉलिशमेंट हुआ। मैं आपको बहुत इसको नॉर्मल तरीके से शैला बताना चाहती हूँ। बहुत घर में बड़ी बहनें होती हैं, बड़े भाई होते हैं, लेकिन जो दर्द माँ के अंदर बच्चों के लिए होता है वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जी। तो कांग्रेस की सरकार एक ऐसी मौन व्रत की सरकार थी जिसका दिमाग इटली से चलता था, इटली के दिमाग से चलता था। और मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका दिमाग संविधान से चलता है, जिसका दिमाग राष्ट्र के लिए चलता है, जिसका दिमाग भूमि के लिए चलता है, जिसका दिमाग भारत माता की जय के लिए चलता है। तो जाहिर सी बात है ना कि ये अखंड भारत है ना, तो भारत के हिसाब से सोचेंगे ना, वो इटली के दिमाग से तो सोचेंगे नहीं। अब हिंदुस्तान को इटली के दिमाग की जरूरत नहीं है। जो मेरे